Students, welcome to practice questions from chapter number 7. These are all based on the revision of worksheets number 25, 26 and 27. Before starting our practice questions, let me wish you good luck for your periodic exam. Do well in your exams. Okay? So let us start our first question. A line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle. This is a triangle. Line segment joining vertex, this is vertex to the opposite side, ये opposite side, this is vertex, this is opposite side, line joining to its midpoint, ये midpoint पर अगर हमने line ली है, अगर यहाँ पर 3 है, ये 3 है, ये vertex है, तो ये जो line segment है जो opposite के midpoint पे touch करती है, this is known as the median of the triangle. इसको triangle का median कहते हैं. Next is a triangle in which two sides are of equal length. इक्वल लेंथ के दो साइड्स इक्वल हों तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर दो साइड्स इक्वल हों तो हम उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली साइड को हम क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है एंड दिस इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड all the sides in a right angle triangle. Each angle of a equilateral triangle. अगर कोई equilateral triangle हो, equilateral means where all the sides are equal. वो triangle जिसकी सारी sides equal हों, 3 3 3 और 4 4 4, उसके हर एक एंगल कितने होते हैं? उसके हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है. ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री. सब इजी था, आपको आता होगा. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए. ओके. इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने बना के रखा है. ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. पाइथागोरस थ्योरम में 90 के जो अपोजिट होता है, यानी बी के अपोजिट क्या है? ए सी. ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है. सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज करेक्ट. सेकेंड, हाउ मेनी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड्स अ ट्राइंगल कैन हैव? एक ट्राइंगल के अंदर कितने ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं? ऑल्टीट्यूड वो होता है जो अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री हो. ओके, ये आपका था मीडियन. यहाँ पर मिड पॉइंट पे टच करता है, लेकिन जब ये 90 डिग्री बनाया जाए सो ये आपका ऑल्टीट्यूड होगा. इसी तरीके से एक ऑल्टीट्यूड ऐसे बनता है 90, एक ऑल्टीट्यूड ऐसे बनता है 90. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे जाए. अब कितने ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं एक ट्राइंगल के अंदर? 3 ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं मैक्सिमम. ओके. नेक्स्ट इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल बी इज़ 90 डिग्री. सो ये हमने बना के रखा ए बी सी. एंगल बी 90 है, एक साइड बी सी 3 है और ए सी आपकी 5 है. द लेंथ ऑफ द साइड बी ए बी. ए बी कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो आपका क्या रहेगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. मेरे ख्याल से आपको इसका मेंटली आंसर देने आना चाहिए 4. फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं. 5 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज़ 3 स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुआ 9. फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? उसको 9 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 25 माइनस 9. और 25 माइनस 9 क्या होता है? 16. 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर. 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर. सो ए बी कितना होना चाहिए? किसका स्क्वायर होता है 16? 4 का स्क्वायर. सो ए बी हैज़ टू बी 4. इफ़ ए बी स्क्वायर इज 16 सो ए बी इक्वल टू 4. तो ये हमको पता ही है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होती है वो 3 4 5 की होती है. सो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए 3 4 5 है कि ये इसका आंसर 4 होगा. जैसे मैंने एकदम टिक लगा दिया था. ओके. एंड ये मैं आपको सॉल्व करके बता दिया पाइथागोरस थ्योरम से. इफ़ इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर इफ़ यू जॉइन अ वर्टेक्स टू द अपोजिट टू अ पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, वर्टेक्स से टू द पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, किसी अपोजिट साइड के किसी पॉइंट पे जा रहा है एंड द साइड इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:1. 1:1 के रेशियो में आ रही है. देन व्हाट इज़ द स्पेशल नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट? सो ये ब्लू कलर की जो लाइन सेगमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? तो अगर 1:1 का रेशियो है तो सपोज अगर ये 2 2 है तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1:1 आएगा. अगर ये दोनों 3 3 हैं तो 3/3 क्या आएगा? 1:1 आएगा. अगर दोनों 4 4 है यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं. और ये क्या होता है? अभी हमने पीछे करा, उसको हम क्या बोलते हैं? जब अपोजिट के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है यानी मिड पॉइंट पे टच करता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन. इसका आंसर रहेगा मीडियन.
ओके, मैंने आपको करके बताया। अगर ये 4 4 है तो 1:1 का रेशियो बनेगा ना, 5 5 है 1:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। ओके, फाइंड एंगल एक्स इन द फिगर। इन सब फिगर्स के अंदर आपको एक्स निकालना है। अब इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये जो 2 डॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब है ये 2 साइड्स इक्वल हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका इस साइड का अपोजिट एंगल है ये, ठीक है, और इसका अपोजिट एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। सो अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये 90 है। यहाँ पर देखो ये भी इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। यानी चारों क्वेश्चन एक ही रूल पर बेस्ड है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इन सब में ये रूल चलेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आप ये रूल लिख देंगे। बिकॉज ऑफ दिस रूल अभी हमारा बन जाएगा x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल्स हो गए। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके ये 2 एंगल्स, इफ इन अ ट्राइंगल 2 एंगल साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको हम बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। और ये किस में होल्ड करता है? ट्राइंगल के अंदर होल्ड करता है। तो अब यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? x प्लस ये 90 का सिंबल है, इट हैज़ टू बी 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x और 90 आपस में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। x और x आपस में ऐड हो सकता है। सो ये 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब इतनी सिंपल इक्वेशंस आपको आती होंगी ना सॉल्व करने, मुझे बताना, तुम कमेंट सेक्शन में बताया करो। ये क्या होगा? 180 में से 90 इधर ले जाएंगे तो -90 हो जाएगा। सो 180 माइनस 90 इज 90। 2x इक्वल टू 90 है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? x इक्वल टू 90/2 और x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो यहाँ पर आंसर आया 45 डिग्री x की वैल्यू। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल दी हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका अपोजिट क्या है? ये, और इसका अपोजिट क्या है? ये। तो हम सीधा बोल सकते हैं x इक्वल टू 40 डिग्री। इसमें कुछ भी सॉल्विंग पार्ट नहीं है, सिर्फ आप ये रूल लिखेंगे और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। यहाँ पर देखो, इसके अपोजिट एंगल है ये वाला, और इसके अपोजिट है ये। तो अब आप यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आपको x निकालना है। तो ये अगर ये दोनों इनके अपोजिट के एंगल्स इक्वल होंगे तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, और आपको निकालना है x। सो आपका रूल बनेगा 45 प्लस x प्लस 45। 2 एंगल्स तो 45 ही हो गए, इनको ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। यानी x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। वैसे भी तुम इसको फास्ट अंदाज़ा लगाओ कि एक ट्राइंगल के अंदर 180 होता है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली 90 होना चाहिए। और आपको लिख के दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, कि ऑल दी एंगल्स दे एड अप टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ओके, गॉट इट। अब इसमें देखो, इसके अपोजिट एंगल है ये, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल है ये वाला। ओके, सो हम निशान लगा लेते हैं। इसके अपोजिट ये दोनों आपके इक्वल होंगे, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ओके, फिर हमारा बना x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आपका 2x, उसको इधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 100। सो 2x इक्वल टू, ये आ गया आपका 80 डिग्री, और x इज इक्वल टू 80/2 यानी क्या आया? 40 डिग्री। सो x आपका यहाँ पर 40 डिग्री होगा। ठीक है, और सब में हमारा क्या रूल लगा है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कि सभी एंगल्स को ऐड करके एक ट्रायंगल में सब एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। सो वी हैव यूज्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल्सो। एंगल सम प्रॉपर्टी वो होती है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होती है वो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड एट क्यू एंड पी क्यू 35 है, पी आर 37 है, फाइंड क्यू आर। और आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज भी है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आप इसका ध्यान रखें। ओके, तो अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। ये है क्यू पर 90 डिग्री है, ये साइड आपकी 37 है,
ये साइड आपकी 35 है, तो क्यू आर आपको निकालना है। तो 90 के अपोजिट वाली जो साइड होती है ना बच्चों, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। सो पी आर आपकी हाइपोटेन्यूज है। बस इसके बाद तो लिखना आसान है, पी आर स्क्वायर, इसको अलग रखना है, पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो, 37, 35। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने में आप 35 को इधर लिख कर आओ, इसका साइन हो जाएगा माइनस। ओके, जब भी कोई इक्वालिटी के इधर उधर जाता है साइन चेंज होता है, ये भी याद हो गया ना आपको। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, 37 इंटू 37 करते हैं, 35 इंटू 35। वो नहीं करना, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल यूज़ करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको यूज़ करो। तो इसी तरीके से ये दोनों नंबर्स एक बार माइनस होंगे और ये दोनों नंबर्स एक बार प्लस होंगे। माइनस होने से यहाँ 2 आ जाएगा, उनको ऐड होने से 72, मल्टीप्लाई करोगे तो 144, यानी क्यू आर स्क्वायर 144 है। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो ये साइड हमारी आ जाएगी 12। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। बहुत ही ईजी वर्कशीट थी। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना समझ आया कि नहीं आया। बच्चों, मैं आपसे आज कुछ बात करना चाहती हूँ। एक तो ये इस हफ्ते की आखिरी वर्कशीट है। आपको इस फ्राइडे को नई वर्कशीट कोई नहीं मिलने वाली, उस दिन छुट्टी है आपकी। अब हमारी मुलाकात नए वर्ष में ही होगी। पिछले 2000 वर्ष ने हमारी ज़िंदगी को अनेक प्रकार से बदल के रख दिया है। हमने कुछ खोया है, कुछ नया सीखा है, कुछ पाया है। अनेक प्रकार के परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में आ गए हैं। बच्चों, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मेरी तबीयत ख़राब हो गई और टेस्ट कराने पर पता चला कि मुझे कोविड संक्रमण हो गया है। डॉक्टर की सलाह पे मैंने थोड़ी दवाइयाँ ली, थोड़ा काम किया, थोड़ा आराम किया, और ये सब करते हुए मैंने आपकी स्टडी रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाई। मैंने एक भी वीडियो आपका मिस नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपकी स्टडीज़ पर कोई बुरा इफ़ेक्ट पड़े, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने ये बात छुपा के रखी और अपना काम जारी रखा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी कमज़ोरी है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हर बीमारी में थोड़ा कमज़ोरी आती है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी धीरे धीरे। बच्चों, हर घटना में आपके पास 2 रास्ते होते हैं। अब इस जिन चीज़ों से मैं निकली हूँ तो अब तुमको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इतने लंबे समय से हमारा आपस में कनेक्शन बना हुआ है और सभी आप सब मेरे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। मैं चाहती हूँ तो आप सबको ये बता देती कि मुझे कोविड हुआ है और ये काम छोड़ देती, है ना। जब मुझे पता चला तो मेरे सामने 2 चीज़ें थी, एंड कोई मुझे मना भी नहीं करता, कोई नाराज़गी भी नहीं होती इस चीज़ के ऊपर ये क्या हुआ, क्योंकि सभी मुझे एडवाइस करते कि आप रेस्ट करो, कि मुझे आराम की आवश्यकता है। लेकिन मैंने ये सोचा जितना हो सके इस काम को जारी रखा जाए। और मैं ये मानती भी हूँ कि कोई भी परेशानी तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें विनर बनाने की क्षमता भी रखती है, विनर भी बनाने की कैपेसिटी देती है। बच्चों, आप लोग चाहो तो आप अपने जीवन में इसको ध्यान रख सकते हो। जब भी कोई परेशानी की चीज़ आए तो उसे घबराना नहीं होता है, उससे लड़कर उससे बाहर निकल कर आना होता है हमको। अब हम अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं या ताकतवर बनाते हैं, ये सब हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। तुम अपने मन से क्या सोच रहे हो, आपका मन ही आपको कमज़ोर बनाता है, आपका मन ही आपको ताकतवर बनाता है। सो इस मन को अच्छी चीज़ों की तरफ लगा के रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से हम सब जीतना ही चाहते हैं, हम में से कोई हारना नहीं चाहता, किसी को भी हारना पसंद नहीं है। इसलिए घटनाओं के आगे हार नहीं माननी चाहिए। यदि मैथ्स के रूल्स के अलावा तुम मुझसे ज़िंदगी का ये सबक सीख लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी वजह से ये परिवर्तन आए, तुम कभी इसको याद करोगे आगे निकल के कुछ सालों बाद तुम्हारे जीवन में ये बात अगर उतर गई कि देखो मैम ने भी तो ऐसे किया, हम भी ऐसे। मैं चाहती हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स स्ट्रांग हो, कोई भी मन से कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जब कभी नीचे की चीज़ें आए तो अपने आप को डुबोना नहीं होता, कोई बात नहीं, वो समय पार हो जाता है ना। मैं चाहती हूँ तुम लोग सब मुझसे ये सीखो, और अगर ये सीख जाओगे बच्चों, मुझे बहुत खुशी होगी। पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही है, लेकिन ज़िंदगी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन होती है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब बच्चे इस लेसन्स में कामयाब हों, ठीक है। और अब नए आने वाले साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सभी दोस्तों के लिए, सभी बच्चों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो और ये सब पुरानी चीज़ें सब खत्म हों और हम लोग सब अच्छे समय में आपस में एक दूसरे से मुलाकात करें। ओके बच्चों, नमस्कार, बाय बाय।